नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास टाउन रिपोर्ट में। इस वक्त JJN की टीम मौजूद है गन्ना सेंटर भी, जहां पर 11 सितंबर से जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी, तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं जो हैं, पुरुष जो हैं वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो यहाँ पे सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि किसी तरह जो रिंग रोड का प्रस्ताव पारित हुआ है उसको निरस्त किया जाए। क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं, बताया जा रहा है कि अभी कुछ देर बाद यहाँ पर SDM जो है यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, जो इनसे वार्ता करेंगे। अब वार्ता में क्या कुछ सामने आता है, क्या इनकी समस्याएं हैं, क्यों विकास के दावे करने वाली सरकार की तरफ से जिस तरह से रिंग रोड का प्रस्ताव पास किया गया है, क्यों ये लोग इसके विरोध में यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इन सभी प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। SDM से बात करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और आगे इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाएगी। ऐसा जिस तरह से आज आप यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि रिंग रोड की जो मांग है इनकी वो निरस्त कर दी जाए। आज आप यहाँ पे पहुंचे, इनकी समस्या सुनी, क्या कंक्लूजन निकला? देखिए, अभी जो विभाग से वार्ता हुई है तो ऐसा कोई जियो अभी हुआ नहीं है और इनको यही बताया गया कि क्योंकि जब जियो ही नहीं है तो रद्द करने का भी सवाल नहीं है। और एक सर्वे हुआ है पुराना, जिसके आधार पे विभाग इसमें सर्वे कर रहा है। कुछ जगह पे खूंटे लगाने की और पिलर लगाने की बात आई है, उस संबंध में विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। जिस तरह से इन्होंने चेतावनी दी अगले 72 घंटे के बाद की, इससे 72 घंटे में प्रशासन क्या कार्रवाई करने वाला है? देखिए, जब जियो शासनादेश किसी चीज़ का हुआ ही नहीं है तो उसको निरस्त करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और यही इनको अवगत भी करा दिया गया है। यदि अन्य विभाग से कोई समस्या है तो विभाग के साथ बैठ के इसमें समाधान निकालने के प्रयास किए जा सकते हैं। समस्या कहाँ पर आ रही है, क्यों जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, और रिंग रोड कितना ज़रूरी प्रशासन की तरफ से माना जा रहा है? देखिए, रिंग रोड का जो प्रस्ताव है पहले 2017 में भी यहाँ पे विभाग का कहना है कि इन्होंने प्रस्ताव किया था, तो अब उसी को लेके विभाग आगे बढ़ रहा है। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? कार्तिक उपाध्याय। जिस तरह आप लंबे समय से प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, रिंग रोड के खिलाफ आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आज SDM खुद यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या वार्ता हुई, क्या मांगे हैं और क्या नहीं सुना जाता? देखिए, SDM साहब और PWD विभाग के अधिकारी आए थे। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, आज SDM साहब ने एक बड़ी हमें एक चीज़ बताई है कि रिंग रोड का कोई जियो अभी पास ही नहीं हुआ है। और अगर जियो पास नहीं हुआ है तो ये जिम्मेदार जो ये PWD विभाग के अधिकारी है, हमारे खेतों में खूंटे टाक गए, पिलर गाड़ गए। आखिर किस अधिकार से? क्या कब्जा छुड़वाने आए थे? अब आज ये बात कर रहे हैं कि हम पिलर उखाड़ देंगे। आपने लगाने से पहले किससे पूछा? खेत मेरे हैं, मेड़ मेरी है, आप कैसे घुस गए? अधिकारी हमारे SDM साहब उनसे कहते हैं कि आप पिलर मत डालें, चूना डाल दीजिए। हमारी एक सीधी सी एक मांग है कि हल्द्वानी में जो ये रिंग रोड परियोजना है, जिसे 600 करोड़ से 2100 करोड़ असंवेदनशील अधिकारियों, PWD विभाग के असंवेदनशील अधिकारियों ने, गैर जिम्मेदार अधिकारियों ने बना दिया है। और 2017 से हमारी जमीनों पर रिंग रोड परियोजना नाम का ग्रहण लगाया हुआ है। उन अधिकारियों के कारण एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना, ये सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना की इन अधिकारियों के कारण खत्म हो रही है। और हम आज भी यही मांग कर रहे हैं। हम किसान, हम युवा किसी भी तरीके से विकास के विरोधी नहीं है। अगर सड़क मेरे खेत को क्रॉस काट के जाती, मैं सड़क देता, लेकिन मेरे खेत के पहले कोने से लास्ट कोना जा रहा है, मैं कैसे सड़क बनने दूं? मैं विकास का विरोधी नहीं, आप सड़क को तिरछा घुमा के दिखाइए। लेकिन आपने जो अब हरकत करी है, जो आपने यहाँ डरा दिया, भय का माहौल इन अधिकारियों ने फीता और पिलर के माध्यम से दिखाया, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के। SDM साहब के सामने कह रहे हैं कि हम सीमांकन कर रहे हैं। आखिर किसने अधिकार दिया है? तो ये लड़ाई अब लंबी चलनी है। हमने 72 घंटे SDM साहब को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के लिए दिया है कि हमारी मांग मानी जाए, इस रिंग रोड को रद्द यहाँ से किया जाए, इसका सर्वे तक रद्द किया जाए। अगर कोई DPR नहीं है, कोई अगर जियो नहीं है, तो जो ये सर्वे कर रहे हैं, सर्वे भी तो किसी आदेश में कर रहे होंगे, या PWD के अधिकारी उठाए तंबू और चले गए? सरकार का किसी का आदेश होगा कि यहाँ सीमांकन करिए, यहाँ 10 रुपये का चूना खरीद के डालिए, तो 10 रुपये का चूना खरीदने के लिए पैसे भी सरकार दे रही होगी। तो जिस सरकार ने आदेश दिया, उस सरकार को कहिए कि हमें सर्वे नहीं करना, ये हमें खेतों में नहीं घुसने दे रहे हैं। उसी सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरीके से आदेश दिया है, एक कागज दीजिए, गन्ना सेंटर, मोटालदू, रामपुर रोड, लामा चौड़ में जो रिंग रोड का आप सर्वे करवा रहे हैं, सीमांकन करा रहे हैं, उसको रद्द कर दिया है। हम तुरंत उठेंगे और मिठाई खिलाएंगे हर प्रत्येक जनप्रतिनिधि को, प्रत्येक अधिकारी को। लेकिन इस तरीके से अगर इस तरीके से होगा तो आपने देख लिया, आज SDM साहब ने यहाँ पे सारे ग्रामीण लोगों ने अपना अपना रोष जता दिया है। हम 72 घंटे तक यहाँ भजन संध्या वगैरह करेंगे। 72 घंटे का हमने SDM साहब को टाइम दिया है। अगर नहीं होता है तो सबसे पहले सबसे बड़ी परियोजना हल्द्वानी उत्तराखंड की जो आ रही है, 2100 करोड़ की परियोजना, हल्द्वानी रिंग रोड परियोजना का, उसका नक्शा लगाकर इसी रामलीला मैदान में पुतला दहन किया जाएगा। जी, कुल मिलाकर कहा जाए तो रिंग रोड परियोजना के अंतर्गत आपके खेत पूरे आ रहे हैं? हाँ, पूरा। अगर मेरे पास 7 बीघा जमीन है तो मेरी 7 बीघा जा रही है पूरी। तो उसको लेकर कुछ वो नहीं कहा है प्रशासन ने? ये छोड़िए, ये सामने आप दुकान देखिएगा, ये दुकान, ये खेत और मकान तीनों जा रहा है। क्या वो राहत शिविर में आए? आखिर क्यों? ऐसा विकास क्या जो खेतों को उजाड़ के विकास हो रहा है, वो विनाश है और उसे सरकार विकास बता रही है।
हम इतने अंधे साहब नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने हल जोत कर उस ज़मीन को सींचा और हमें पढ़ाया है। यहाँ से लेके अधिकारियों की और राजनीतिक कुर्सियों को इस मंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कटघरे में खड़ा करेंगे, ये चुनौती भी दे रहे हैं। तो समय है, सहम जाएं, संभल जाएं, चेत लें। हमें हल्द्वानी में जो रिंग रोड परियोजना है, किसानों के खेतों, मकानों, दुकानों को रद्द करते हुए नहीं चाहिए, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। उसे एक ही सूत्री मांग है, रिंग रोड परियोजना को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मतलब विकास के विरोधी नहीं है ये लोग, ये कह रहे हैं कि अगर खेत इनका जब पूरा जा रहा है उसको लेकर ही विरोध कर रहे हैं और रिंग रोड को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सर हमारे साथ मौजूद है। सर आपका नाम? जितेंद्र जोशी। आज एसडीएम यहाँ पे पहुंचे हुए थे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। लंबे समय से आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कोई समाधान निकलेगा? हमें समाधान यही चाहिए कि हमें रिंग रोड नहीं चाहिए। तो 100 बात की एक बात है, हमें रिंग रोड नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। हमें सर्वे भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो रोड है इसी को जैसे सरकार ने छोड़ रखा है वैसे ही छोड़ दें, नहीं तो गड्ढा भर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारी ज़मीन मकान नहीं रहे तो हमें जीने का कोई औचित्य नहीं है। खेतों में पिलर वगैरह भी कराई गई है, ऐसी शिकायत आई है। इन पीठ पीछे इन नापे हैं, गलत है। किसानों को बताना चाहिए था। पहली बात तो इन्हें हमारे खेत में बिना अनुमति के कैसे गए ये लोग। हम तो ये चाहते हैं हमें रिंग रोड नहीं चाहिए। मतलब साफ मना कर दिया है कि रिंग रोड परियोजना जो चली आ रही है हल्द्वानी में, वो इसके खिलाफ में आज जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। सर आपका नाम? एनडी पांडे। आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, एसडीएम से हम इनके सहयोग के लिए आए हैं कि किसानों को उजाड़ के इस तरीके का विकास नहीं होना चाहिए। थोड़े किसान हैं यहाँ जिनके पास कुल 60 बीघा ज़मीन है, अगर वो पूरी ज़मीन जा रही है तो ऐसा विकास नहीं। इन्हीं रोडों को, ये 30 फीट की रोड है, इन्हीं को अगर ये चौड़ा करेंगे नीचे से ऊपर तक तो काफ़ी रोडें हैं यहाँ पर, उसको वहाँ से निकालें, कम करें उसको, या फिर जंगल के किनारे से करें। किसानों को ना उजाड़ें, ये ऐसी रिंग रोड नहीं चाहिए। चलिए, मतलब किसानों को नहीं उजाड़ने की बात कही जा रही है। महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, महिलाओं से बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनकी क्या मांग है। मैम, जिस तरह से रिंग रोड परियोजना को निरस्त करने की आप लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं, लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कंक्लूजन या फिर किसी तरह का समाधान निकलेगा? समाधान निकलना चाहिए। समाधान यहाँ से हमारे बेल बाबा से होते हुए वन विभाग से वहाँ से रिंग रोड को वहाँ से जाना चाहिए। ये आबादी वाले क्षेत्रों से रिंग रोड को नहीं जाना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, प्रशासन का कहने का मतलब है कि विकास होगा। क्या विकास होगा? कोई विकास नहीं होगा। लोगों को क्या कहते हैं, उनके पेटों में लात मार के वहाँ से रिंग रोड जा रही है, क्या लाभ होगा उससे? कोई लाभ नहीं है उसमें। हम ये चाहते हैं कि रिंग रोड को यहाँ से वन विभाग की ओर से वहाँ से लेके जाए, यहाँ से लेके नहीं जाए। चलिए, हमारे विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन जनता की भी सुध ली जाए। जनता की भी सुध ली जाए, जनता को भी देखा जाए कि जनता क्या करेगी, कैसे करेगी आगे को अपना। जब ये इनके खेतों को बिल्कुल ख़त्म ही कर दे रहे हैं तो क्या विकास होगा इसमें? विकास होगा? कोई विकास नहीं होगा इसमें। बस बाकी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। चलिए, आपसे बात करेंगे। आपका नाम? हम भी यही बोलना चाहते हैं, रोड बने तो जंगल किनारे से जाए, यहाँ से ना जाए। बहुत घर जा रहे हैं, खेत जा रहे हैं, मकान जा रहे हैं। भैया ऐसा होगा बुढ़े हार्ट अटैक से मर जाएंगे। जवान के करीब नहीं जानी चाहिए। चलिए, मतलब हमारे तो बहुत आ रही है, नहीं जानी चाहिए रोड। चलिए, मतलब हमारा चाहे जाने जाए, लोगों को तो सभी का जा रहा है। पूरे गांव मेरा का तो जा 1 इंच ज़मीन नहीं बच रही है। मैं क्या बताएं, हमको तो कलम चलाने भी आता है और दराती चलानी भी आती है। अगर ये नापने के लाएंगे, हम दराती है कुदाल से इनके गर्दन निकाल देंगे, या हम मरेंगे या इनको मार के जाएंगे। हमने तो मरना ही है, हमारे खेत जा रहे हैं तो हमने तो मरना ही है। हम इनको भी मार देंगे जो आएगा। वैसे ही मर रहे हैं, दोनों सब हम तो मर ही रहे हैं। इस इनको भी मारेंगे, खुद भी मरेंगे। हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगी तो उधर से ले जाओ जंगल के रास्ते। कितने समय से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हमको तो ये 11 तारीख से हो रहा है धरना। दिन रात यहीं बैठे हैं। किसका खाना किसका पीना? बच्चे घर में रो रहे हैं, जवान बेटियां हैं, जवान बहुएं हैं। कहाँ रखेंगे उन बच्चों को हम? कहाँ बहुओं का ये विकास कर रहे हैं? वो तो हमारा विनाश कर रहे हैं ना। विनाश, किसी तरह के समाधान की बात नहीं कर रहे। अपने बच्चों को हम रोड में सुलाएं क्या? इनके जो अधिकारी है, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, तब तक कहाँ जाएंगे? बच्चे एक दिन अपने बच्चों को अपने रोड में सुला के देखो, जो ये बड़े अधिकारी हैं, तब इन्हें पता चलेगा है। अब क्या कहें, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ना दिन में नींद आ रही, ना रात को नींद आ रही है। हम तो बहुत परेशान हैं। हम इसका बिल्कुल रद्द करो, ले जानी है तो जंगल से ले बिल्कुल रद्द करो। इन्होंने सोचना चाहिए कि हमारे जैसे हमारे बच्चे हैं, वैसे इनके बच्चे भी हैं। आपसे बात करेंगे। 1 हफ्ता आप लोगों को हो गया यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए, प्रशासन सुनने को तैयार है या फिर ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा? मैम नमस्कार, मेरा नाम कलावती भट्ट, मैं हरिपुर कुंवर सिंह से आई हूँ। मैम, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम 11 तारीख से अपने किसान भाइयों के साथ लगातार हैं। हम रात के 11 बजे तक हम महिलाएं बारी से, क्या खाया जाता है, कोई चाय पी आता है, घर में कोई बच्चों को देख के हम यहीं रहते हैं। हर हमेशा कभी खाना छोड़ के आते हैं। मैम, कुछ दिन से हमने तो 2020 में एक छोटा सा प्लॉट लिया,
मेरे आदमी नहीं हैं, मेरे बच्चे 5-6 साल के थे, चले गए थे। मैं एक अनपढ़ हूँ, सरकारी जॉब भी नहीं थी, तो मेरे बेटे ने 2020 में प्लॉट लिया था, सिटकुल में जॉब करता है। 23 में हमने घर लगाया था, तो अचानक हमारे आगे पिलर ठोकने आ गए। वो पिलर लगाया तो बोले आंटी यहाँ, मैंने पूछा तो बोले क्या यहाँ से मकान बनेगा ना, वो रोड बनेगी आपके मकान के ऊपर से। मैंने कहा भैया कैसे? बोले कि ये तो 17 में आंटी पास हो गई है रोड। कहा हमको तो पता ही नहीं है। वो तो अच्छा हुआ हार्ट अटैक होने से बच गई, घर पे कोई भी नहीं था। मैं तो कांपने लग गई, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे की 15 साल की नौकरी है, 20 साल का लोन है उसके ऊपर, और हमने बिजली के पोल अपने हाथ से डाले। प्लॉटों में झाड़ियाँ थी, वो हमने खुद झाड़ियाँ अपने हाथ से लेबर लगा के बनाई। कच्ची सड़क हमने अपने हाथ से बनाई। उस समय सरकार कहाँ थी मैम? उस समय भी तो सरकार को शुद्ध होती। हमारा 50-60 लाख का लगा होगा उसमें, मतलब रोड से, मिट्टी डालने से, सब कुछ से। और उसके बाद बोले कि इसे हम इसमें रोड बनाएंगे। फिर हमने मैंने दूसरे दिन 2 दिन बारिश हुई तो ऑफिसर आएंगे उनसे बात करना, कोई नहीं आया। गुस्सा आया एक दिन, मैंने कहा अपनी बेटी से किसने उखाड़ा? कहेंगे बेटा मेरी वीडियो बना, मैं ये पिलर मैं उखाड़ती हूँ। वैसे तो ये सरकारी है, हमें नहीं करना चाहिए था। कल को किसने किया कहने से मैं खुद ही दिखाऊंगी कि हाँ मैंने किया, तो इसलिए मैंने वो उखाड़ दिया। और मुझे धमकी दी गई थी, आपका मकान, आपकी रजिस्ट्री 20 में हुई है ना, आपको कोई मुआवजा मिलेगा ना कुछ। मैंने बोला था कि मैं छत पे खड़ी हो जाऊंगी। वही आए थे कुछ गांव वाले थे, तो कुछ पीडब्ल्यूडी के वो काम करने वाले थे, उन्होंने बोला था। मैंने बोला मैं छत पे खड़ी हो जाऊंगी तो अपने आप जेसीबी चलाएंगे। तो बोले नहीं, आप सामान नहीं उठाओगे ना, आपको तो पुलिस उठा के ले जाएगी। अच्छा। और आपका सामान भी सब ध्वस्त हो जाएगा अगर आप नहीं उठे तो छत से। मेरे को ये धमकी दी गई। सर आपसे बात करेंगे, जिस तरह से लगातार प्रदर्शन आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि विकास के विरोध में आप लोग नहीं हैं, लेकिन विकास आप लोगों की सुध में लेकर किया जाए। जिस तरह से पूरे खेत जा रहे हैं, प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं, बरसात ऐसी हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? आखिर क्यों प्रशासन जो है सुनने को तैयार नहीं? इस सरकार तो बहुत होशियार है ना, सरकार के पास बहुत बड़ा विकल्प है, जंगल है। आपको बता दें कि भखड़ा रेंज से लेकर टाडा तक आप मुझे एक पेड़ बता दीजिए जो रिजर्व फॉरेस्ट में आता हो। सारे टिम्बर प्लांटेशन है, सागौन के जंगल हैं। यहाँ से क्यों नहीं ले जा रही सरकार रोड? क्यों नहीं ले जा रही सरकार रोड? यहाँ इसलिए नहीं ले जा रही है कि इसमें करप्शन होगा। करप्शन किस में होता? मुआवजा कंपनसेशन में। अब जंगल चले जाएंगे वहाँ बंदर और भालू तो कंपनसेशन मांगेंगे नहीं, कंपनसेशन देना पड़ेगा इनको, जनता को, किसानों को। उसमें करप्शन, सरकार बहुत बड़ी तानाशाह है, भ्रष्ट सरकार है। हमारा शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही सूत्री मांग है। मांग तो नहीं कहेंगे इसको, हम भीख तो नहीं मांग रहे। हमारा एक संघर्ष है, हम सुई की नोक के बराबर भी जमीन अपने यहाँ से नहीं देंगे रिंग रोड के लिए। किसी भी किसान की सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं देंगे। सरकार के पास पर्याप्त विकल्प हैं। सरकार जंगल से ले जाए, मंगल से ले जाए, चांद से ले जाए, हमें नहीं लेना कुछ, लेकिन हम किसान अपना घर, मकान, ज़मीन, दुकान तोड़ के सड़क नहीं बनने देंगे। यदि ऐसी स्थिति आई तो ये आंदोलन अभी तो क्षेत्र तक व्याप्त है, प्रदेश व्यापी होगा, हो सकता है कल देश व्यापी भी हो जाए। हमारी किसान यूनियन से भी बात चल रही है, राष्ट्रीय किसान यूनियन संघ से मेरठ में भी बात चल रही है। अगर सरकार ने हमें कैंसिलेशन लेटर नहीं दिया तो यह आंदोलन हो सकता है कि उग्र हो जाए। और सरकार विवश कर रही है यहाँ की जनता को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के किसानों को, ये आंदोलन उग्र हो। सरकार ने तो इतनी समझ दिखानी चाहिए कि इस आंदोलन की खत्म हो जाए। आंदोलन तभी खत्म होगा जब रिंग रोड हमारे खेतों से रद्द होगी, कैंसिल होगी। बस 72 घंटे का समय दे दिया, 72 घंटे का हमने समय दे दिया है। सरकार कह रही है, प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कोई जियो ही नहीं हुआ तो फिर निरस्त कैसे करे? अरे जियो नहीं हुआ तो डीपीआर किसने बनाई? नक्शा किसने बना दिया? खूंटाबंदी किसने कर दी? एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं? खूंटा हटा दो, चूना डाल दो। वाह, हमको क्या बकरी चराने वाला बच्चा समझा है? मतलब तुम सर्वे तब भी करोगे, कीले से ठोकर लग जाएगी बेचारों को। चूना डाल देना यार, लेकिन तब भी जमीन नाप देना। ये एसडीएम साहब ने कहा है। अभी एसडीएम साहब से हम ये कहना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, दोबारा ऐसी गलती ना करें। और सरकार ऐसे समझाने के लिए हमें मत समझाना। हम 1 इंच, मैंने पहले कह दिया, शुरू में कह दिया तुम्हारे, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे रिंग रोड के लिए हम।
चलिए, मतलब बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से एसडीएम ने कहा कि जियो तैयार नहीं हुआ है, तो किस तरह से डीपीआर जो है वो बनाई गई है। सवाल जिस तरह से जनता का आपने सुना, सर से बात करेंगे। सर, जिस तरह से लगातार आप लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से लगातार आश्वासन आप लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक हफ्ते से आप लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। अब 72 घंटे का समय आप लोगों ने दे दिया है, क्या लग रहा है कोई कंक्लूजन, कोई समाधान निकलेगा? हम सरकार की नीतिकारों का घोर विरोध करते हैं। यहाँ पर सब आम जनमानस सरकार की नीतियों से आहत है। अब हम बात करते हैं रिंग रोड की। हम रिंग रोड किसी भी कीमत पर यहाँ पर नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये हमारे जज्बातों से जुड़ा है। हमारा घर, हमारा मकान, हमारी दुकान, हमारा गौशाला, ये सब जो है हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाए हैं। हम उसको तोड़ के उसके एवज में हम सड़कें कतई बनाने के लिए मंजूर नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं सरकार से हमारी सुध लें, किसानों के जज्बातों को समझें और समझने की कोशिश भी करें। और जो आज ये वार्ता हुई है, आज की वार्ता में भी कुछ शायद निकल के आए समाधान, क्योंकि हम तो मजबूर हुए हैं धरने पर बैठने के लिए। हमारा जो अनिश्चितकालीन धरना है, किसान एक वैसे पहले से ही हाशिए पर आया हुआ है। किसान के पास अब कुछ नहीं रहा है। किसान बिल्कुल, अब किसान अपनी खेती फसल को नष्ट करके, कोई भी समझदार किसान रिंग रोड उस पर बनाना नहीं चाहेगा। धन्यवाद। चलिए, सर से बात करेंगे। सर, जिस तरह से प्रशासन कह रहा है रिंग रोड बनेगा तो विकास होगा, लेकिन यहाँ पे गन्ना सेंटर के जो लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी बातों से लग नहीं रहा है कि विकास होगा करके। समस्या इतनी है, समाधान निकलने का नाम नहीं ले रहा है। ये एक विनाश की ओर जा रहे हैं और मुझे तो ये लगता है कि सरकार एक खाली एक षड्यंत्र रची है। और जो कह रहे हैं कि इतना बजट पास हो गया, इतना बजट 2017 से हम ये कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। आज हमारे एसडीएम महोदय द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है कि कोई अभी जियो नहीं हुआ है। तो आज जियो होने तक जो इनने योजनाओं पे खर्च किया है, वो किस बेस पे कर दिया है? इसमें भ्रष्टाचार मुझे साफ नज़र आता है। और रिंग रोड की जो परियोजना है, इसको एक हमारे जो किसान भाइयों को है, इनको गुमराह किया जा रहा है और रिंग रोड नहीं बननी चाहिए। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, जिनसे एसडीएम ने वार्ता करी। उनसे क्या वार्ता आप लोगों की हुई है और क्या उनकी तरफ से कहा गया है? उनकी तरफ से ये क्या कहा गया है कि हम लोग जो 2017 का जो आदेश हुआ है, हमने कहा सर वो आदेश दे दीजिए, हम उसके आधार पे हम बात करेंगे। कम से कम वो पब्लिक के सामने 2017 का आदेश तो हो, जिस बेस पे ये खेत में उतरे हमारे। और इनको किसने अधिकार दे दिया कि किसी किसान के घर में अंदर जाके बरामदे में और खेत के बगल में ये खूंटी गाड़ के आए? खूंटा गाड़ना का मतलब होता है कि एक योजना पक्की हो गई है। क्या एक अधिकारी अपने मर्जी से किसी की योजना को पक्का मान लेगा? सरकार वो कहते हैं कि एक तरफ हमारे महोदय कह रहे हैं कि कोई योजना नहीं है, कोई जियो पास नहीं हुआ है, तो ये किस बेस पे हमारे खेतों के अंदर घुस रहे हैं? ये षड्यंत्र है। इन अधिकारों के अंदर भ्रष्टाचार की बू आ रही है मुझे, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि लोगों में कितना आक्रोश यहाँ पे फैला हुआ है। एक ही मांग इनकी है कि रिंग रोड का जो प्रस्ताव यहाँ पर पूरा हुआ है, वो किसी तरह निरस्त किया जाए। पूरी लोगों की जो खेत है वो जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का जो पूरी ज़मीन है वो इस रिंग रोड के अंतर्गत आ रही है। ऐसे में एक हफ्ते से ये जो लोग हैं प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। आज एसडीएम से इनकी वार्ता हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से 72 घंटे का समय इन लोगों की ओर से दिया गया है, क्या कार्रवाई इस पर होती है और आगे 72 घंटे के बाद क्या कुछ होगा, जय जैन आपके बीच लेकर ज़रूर आएगा। अभी के लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपनी सहयोगी संगीता के साथ, जय जैन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।